उठा जागा उत्तराखंडियों सो काका काकी अम्मा बुबू भजी भुला रे मूल निवास भूखा डोले तुमरो हक रे मूल उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत एगे। इस गीत के साथ नरेंद्र सिंह नेगी ने 24 दिसंबर को देहरादून में हो रही मूल निवास रैली में शामिल होने की अपील की है। उप्रेती बहनों ने भी एक गीत के माध्यम से ऐसी अपील की है। तमाम अन्य लोग भी अपने अपने स्तर पर इस तरह की अपील कर रहे हैं। रैली का असर कम करने के लिए सरकार ने भी आनन फानन में एक आदेश जारी कर दिया है और बीजेपी ने भी रैली वाले दिन ही रैली स्थल के पास ही अपनी एक रैली करने की घोषणा कर दी है। इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि मूल निवास क्या है और उत्तराखंड के लोग इस मामले को लेकर इतने भावुक क्यों हैं। यह भी जानेंगे कि किस तरह से मूल निवास का संबंध सीधे सीधे पहाड़ के जल जंगल जमीन से है। दोस्तों, मैं संसाधनों के अभाव और घोर आर्थिक तंगी के बावजूद जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप वीडियो बीच में ही छोड़ देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। आपसे वीडियो आखिर तक देखने, लाइक, कमेंट और शेयर करने की उम्मीद रहती है। यदि आप चाहते हैं कि यह आवाज बंद न हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। जहां तक मुझे मालूम है उत्तराखंड शायद देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां मूल निवास की कट ऑफ डेट 1985 है। देश के बाकी सभी राज्यों में 1950 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग 1985 तक उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में अस्थायी रूप से रहने लगे थे वे सभी इस राज्य के मूल निवासी हैं। यहां मूल निवास और अस्थायी निवास का अंतर जानना भी जरूरी है। आप देश के किसी भी राज्य में कुछ सालों से रह रहे हैं, आपका वहां अपना घर है या किराए का मकान है, आपका वहां वोटर आईडी है और आधार कार्ड है, आपने उस राज्य से शिक्षा ली है तो आप उस राज्य के अस्थायी निवासी माने जाएंगे। लेकिन आप मूल निवासी वहां के हैं जहां आपकी जड़ें हैं, जहां आपकी पिछली पीढ़ियां रहती थी। मूल निवास का मामला देश के आजाद होने के तुरंत बाद भी सामने आया था। तब राष्ट्रपति की ओर से 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, एक 8 अगस्त को, दूसरा 6 सितंबर को। साल था 1950। इस नोटिफिकेशन के अनुसार उस दिन जो व्यक्ति देश के जिस भी राज्य में अस्थायी रूप से रह रहा था वह वहां का मूल निवासी माना गया। बाद में इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने साफ व्यवस्था दी कि रोजगार, व्यवसाय और अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में रह रहा है तो वह वहां का मूल निवासी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि ऐसे व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र उसी राज्य में बनेगा जहां का वह मूल निवासी है। तर्क यह था कि उसके साथ उसी राज्य में अन्याय हुआ, इसलिए भरपाई भी वही राज्य करेगा। ऐसा नहीं है कि मूल निवास का मसला पहली बार उत्तराखंड में सामने आया। 1977 में महाराष्ट्र में भी इस तरह के मामले सामने आए थे। वहां की राज्य सरकार ने 1950 के नोटिफिकेशन के अनुसार व्यवस्था कायम की। अब आते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 24 और 25 कहती है कि उत्तराखंड में उसी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र मिल सकता है जो 1950 में राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन की तिथि के दिन इस राज्य की भौगोलिक सीमा में रह रहा था। इस स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद कुछ मामले हाईकोर्ट पहुंचे जिनमें याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इसी के साथ मूल निवास की जगह अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने को भी लेकर नाराजगी थी। इस तरह की सभी शिकायतों को इकट्ठा करके हाई कोर्ट के उस समय के जज सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने 17 सितंबर 2012 को एक फैसला सुनाया और कहा कि वह व्यक्ति उत्तराखंड का मूल निवासी माना जाएगा जो राज्य गठन की तिथि यानी कि 9 नवंबर 2000 को राज्य का स्थायी निवासी था। राज्य की तत्कालीन सरकार ने इस फैसले को ज्यों का त्यों लागू भी कर दिया। इससे पहाड़ के लोग नाराज हो गए।
बाद में मामले पर हाई कोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई हुई और 25 मई 2013 को मूल निवास की कट ऑफ डेट 9 नवंबर 2000 की जगह 1985 कर दी गई। उम्मीद की जा रही थी कि राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 करने की मांग करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने यह फैसला मान लिया। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने सितंबर 2013 में हाई कोर्ट के इस फैसले को व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 3 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। नतीजा यह हुआ कि मूल निवास की लड़ाई आज भी सड़कों पर लड़ी जा रही है। 24 दिसंबर को देहरादून में होने वाली रैली पर बात करने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, जैसा कि कुछ लोग प्रचारित कर रहे हैं। यह लड़ाई पहाड़ की अस्मिता से जुड़ी हुई है। पहाड़ के लोग सिर्फ वह व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं जो व्यवस्था पूरे देश में लागू है, जो व्यवस्था उत्तराखंड के साथ बने झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है। यह सवाल अलग है कि इस व्यवस्था के होने या न होने से कितना नफा या नुकसान इस राज्य को हो रहा है या होगा। एक बात मैं यहां जोड़ना चाहता हूं। कुछ लोगों ने मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट भेजे हैं। यह ग्रुप 24 दिसंबर की रैली से जुड़े एक संगठन का है। इस ग्रुप में मूल निवास रैली को लेकर समुदाय विशेष और क्षेत्र विशेष के लोगों के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही हैं। इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह संविधान की भावना और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी जरूरत है। उत्तराखंड आंदोलन के बाद संभवतः यह पहला मौका है जब उत्तराखंड के लोग अपनी मांग को लेकर इतनी बड़ी तादाद में लामबंद हो रहे हैं। इन दिनों हर व्यक्ति की जुबान पर 24 दिसंबर की रैली है। नरेंद्र सिंह नेगी जी की ओर से इस रैली के समर्थन में वीडियो जारी किए जाने के बाद पूरे राज्य में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पहले सुनते हैं नेगी जी ने क्या कहा। मित्रों नमस्कार। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति आगामी 24 दिसंबर 2023 को एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से आग्रह है कि उक्त तिथि को परेड ग्राउंड देहरादून पहुंचकर इस लड़ाई को मजबूत करें। मित्रों, राज्य के मूल निवास व्यवस्था समाप्त होने से हमारी पहचान का संकट पैदा हो गया है। आज बाहरी राज्यों के 40 लाख से अधिक लोग यहां आकर स्थायी निवासी बन चुके हैं, जिससे हमारे रोजगार, व्यवसाय तथा नई पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। निवेदन है कि 24 दिसंबर को इस मूल निवास स्वाभिमान महारैली में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने हक हकूक व स्वाभिमान की लड़ाई। इस रैली को लेकर कई दूसरे सेलिब्रिटी ने भी संदेश जारी किए हैं। सुपरिचित उप्रेती गायिका बहनों ने संगीतमय वीडियो जारी किया है। आओ रे आओ भै बहनियो, जागो रे जागो दीदी भूलियो। आओ रे आओ भै बहनियो, जागो रे जागो दीदी भूलियो। काका काकी अम्मा बुबू भैजी भुला रे, काका काकी अम्मा बुबू भैजी भुला रे। मूल निवास भू कानून तुमरो हक रे, मूल निवास भू कानून हमरो हक रे। पहाड़ बचून छत अघिल बड़ो रे, पहाड़ बचून छत दगड़ हिटोरे। मूल निवास भू कानून तुमरो हक रे, मूल निवास भू कानून हमरो हक रे। पहाड़ बचून छत अघिल बड़ो रे, पहाड़ बचून छत। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मूल निवास से जुड़े 2 और मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। एक है भू कानून और दूसरा राज्य में और खासकर राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से जनसंख्या बढ़ोतरी। इन दोनों मुद्दों पर अलग से वीडियो बनाऊंगा।
फिलहाल 24 दिसंबर की रैली को सफल बनाने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं। या यह भी रखना होगा कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। यह हमारी अस्मिता का सवाल है, पहाड़ के जल जंगल जमीन का सवाल है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।